जय श्री राम। आप सुन रहे हैं तुलसीदास कृत रामायण लंका कांड। भगवान और राम और लक्ष्मण को रावण ने हरण कर लिया। रात को लेकर पाताल लोक चले गया। आगे की कथा आप सुनिए। बिलखी कहेऊ कपीपति बहुरी रामा, मारुत सुत सुनुता सिया रामा। बिनु रघुपति धिक धिक जन्म रामा, पल युग सरिस बिहार सिया रामा। फिर बानर राज सुग्रीव ने बिलख कर कहा, हे तात पवन पुत्र, सुनो, बिना रघुनाथ जी के जन्म को धिक्कार है और एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। त्रिसित होए बिनु बारी दुखारी, तैसे हम सब बिना खरारी। रवि बिनु पंकज होए मलाना, तैसे हम सब है हनुमाना। प्यासा बिना पानी जैसे दुखी होता है, वैसे ही हम श्री राम जी के बिना हैं। हे हनुमान, हम सब ऐसे मलिन हैं जैसे बिना सूर्य के कमल। सीता सुधी जिमी औषधि आनी, ते ही प्रकार आनहु गुण खानी। यह सुनी बहुरी पवन सुत बोला, चित्त करहु थिर से न डोला। जिस प्रकार तुम सीता जी की खबर और औषधि लाए हैं थे, उसी प्रकार गुणों की खान श्री राम जी को लाओ। यह सुनकर पवन पुत्र बोले, आप चित्त स्थिर करिए जिससे सेना विचलित न हो। भुवन चारि दस तीनहु लोका, आनहु प्रभु भजहु तुम शोका। आनहु प्रभु तजहु तुम शोका। अब ते सजग रहु सब भाई, लरहु काल सो जो चढ़ी आई। 14 भुवन और तीनों लोकों में से मैं प्रभु को ले आऊँगा, आप शोक त्याग दीजिए। अब मैं सब भाई सजग रहे, और यदि काल भी चढ़ावे तो उससे भी लड़े। यह कही गर्जी चलेऊ हनुमाना, प्रलय काल के मेघ समाना। चले जात एक तरुवर गयऊ, गृद्धन गृद्ध कहत अस भयऊ। यह कहकर गर्जना करके हनुमान जी प्रलय काल के मेघ के समान चले। चलते चलते वे एक वृक्ष के नीचे गए। वहाँ एक गृद्धनी गिद्ध से बोली, गृद्ध नारी ही गर्भिणी रामा, बोली पति सो बैन सिया रामा। आनहु आमिष मनुज कर रामा, खाऊ होई जिए चैन सिया रामा। गिद्धनी गर्भिणी थी। वह अपने पति से यह वचन बोली, मनुष्य का मांस लाओ, मैं उसे खाऊं तो भी मैं चैन हो, मेरे मन में चैन होगा। तासु वचन सुनी खगस कहेऊ, अहिरावन राम ही ले गयऊ। देवी बलि देव ही सो जाई, बड़े भाग्य आमिष सो पाई।
उसका वचन सुन पक्षी ने कहा, रावण राम को ले गया है, वह जाकर देवी की बलि देगा। हमारे बड़े भाग्य हैं जो वह मांस मिलेगा। कब निहु जतन देव मैं आनी, अस कही गृहध नारी सन्मानी। जब ही पवन सुत यह सुधि पाई, चले हृदय सुमिरत रघुराई। किसी भी उपाय से मैं तुम्हें मांस लाकर दूंगा, ऐसा कहकर उसने मादा का आदर किया। हनुमान जी ने यह समाचार पाए तो हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए चल दिए। तुरत पताल ही तिहि छन गयऊ, अहि रावणपुर प्रविशत भयऊ। द्वारपाल मकरध्वज कीसा, कपिसन कडाटी बहुत बहुरीसा। वे उसी क्षण तुरंत पाताल को गए और नगर में प्रवेश किया। वहाँ मकरध्वज नाम का बानर द्वारपाल था। वह कपि हनुमान जी को डांटकर अत्यंत क्रोध से बोला, निडर ही मोही तो ही डर नाही, जीति दीपक न पतंग डराही। मारुत सुत कर हौ मैं बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। तू मेरा निरादर करता हो, तुझे डर नहीं है। जैसे पतंगे को दीपक का डर नहीं होता, मैं पवन पुत्र का बालक हूँ और काल का भी मुख भंजन करने वाला स्वामी भक्त हूँ। सुनत बचन हनुमान ही रामा, विस्मय बस बोलत भय रामा। अरे मूढ़ अज्ञान मुरे रामा, सुत अप सपने नहीं राम सिया रामा। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। कहत वचन सठ तो ही न खोरी, काम विवश कब मति भय मोरी। मम सुत होशी मूढ़ के ही काजा, इतना कहत तो ही नहीं लाजा। रे सठ, यह कहते तुझे डर नहीं लगता? मेरी बुद्धि काम के बस कब हुई थी? रे बूढ़, मेरा पुत्र तू किस कारण बनता है? ऐसा कहते तुझे लज्जा नहीं आती? की प्रकार ते मम सौत भैसी, निज उत्पत्ति मोशन किन कहसी। सुनत कहीं मकरध्वज बचना, कीन तात जब लंका दहना। तू मेरा पुत्र किस प्रकार हुआ, अपनी उत्पत्ति की कथा मुझसे क्यों नहीं कहता? वह बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था, जब आयऊ चली उदधि समीपा, भयऊ प्रस्वेद तुम ही कपिदीपा। छुटी प्रस्वेद सागर मह गयऊ, सोझस पियऊ तहा मैं भयऊ। जब आप चलकर समुद्र के समीप आए तब हे कपि, आपको पसीना आया था। पसीना छूटकर समुद्र में गया, एक मछली ने पी लिया और तब मैं उत्पन्न हुआ। यही प्रकार मैं तब सुतता था, गोपहु नहीं निज
पिता न माता। अहि रावण सेवा मैं करऊँ, प्रभु आय सुई द्वारे रहेऊ। हे तात, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। मैं अपने माता पिता को छिपाता नहीं हूँ। मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ और स्वामी की आज्ञा से द्वार पर खड़ा रहता हूँ। सत्य वचन हनुमान कही रामा, पुनि पूछऊ सब बात सिया रामा। आने लक्ष्मण राम कह रामा, कहाँ करत है तात सिया रामा। हनुमान जी बोले तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी, हे तात, यह वह श्री राम लक्ष्मण को लाकर क्या करता है? कहूँ तात ती फल को नाऊ, जान चहो मैं निज प्रभ ठाऊ। यह वृत्तांत न जानहु ताता, असमय श्रवण सुना कछु बाता। हे तात, उस स्थान का नाम कहो। मैं अपने स्वामी के स्थान को जाना चाहता हूँ। मकरध्वज बोला, हे तात, मैं यह वृत्तांत नहीं जानता हूँ। मैंने कुछ ऐसी बात सुनी है कि सीतापति अरु फनपति साथा, सौलय आयऊ निशिचर नाथा। करतो है होम धो आजू, देवी बलि के बही राजू। राक्षस राज सीतापति श्री राम जी और शेषपति लक्ष्मण को साथ ले आए हैं। वह आज होम करता है और उन्हें देवी की बलि देगा। जो कुछ निज श्रवण उनि पायो, तात कुशल मैं तुम ही सुनायो। निज प्रभु काज लागी दुख सहऊ, तुम न सत्य मर्म मैं कहूँ। जो कुछ मैं अपने कानों से सुन पाया हूँ, हे तात, वह सब मैंने आपको सुना दिया। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहूँगा, आपसे स्पष्ट भेद कहता हूँ। जान कहूँ पे जानन देऊ, प्रभु आज्ञा तजी अजसन लेऊ। सुनियस पेली चलेऊ हनुमाना, भयउ क्रोध मक्रध्वज जाना। भयउ क्रोध मकरध्वज जाना। आप यदि जाने के लिए कहे तो जाने नहीं दूंगा। मैं स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपयश न लूंगा। ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे धकेल कर चले। यह जानकर मकरध्वज को क्रोध आया। कपि कहने सी मुष्टिका रामा, कपि पुनि मारा ताहि सिया रामा। एक ही एक हन्यऊ तब रामा, बल युग सम घटना सिया रामा। उसने कपि को मुक्का मारा, फिर कपि ने उसको मारा। एक दूसरे को मारते हैं, दोनों के बल समान हैं, किसी का घटकर नहीं है। एक ही एक सके नहीं टारी, मारुत सुत सुत दो भट भारी। सुत ही पूछते बांधी भवानी, चले बहोरी विलंब बढ़ी जानी। एक दूसरे को हटा नहीं सकते,
मारुति और उनके पुत्र दोनों भारी योद्धा हैं। हे भवानी, अधिक विलंब हुआ, जानकर वे पुत्र को पूंछ से बांध कर चले। धरि लघु रूप होम गृह देखा, जीव सजीव पर नहीं लेखा। तह देवी कर मंडप रही, सोनित घट बहु को कही सकई। सूक्ष्म रूप धर करके उन्होंने यज्ञशाला देखी, जीव और प्राणियों की गिनती नहीं है। वहाँ देवी का मंडप है, बहुत से रक्त पात्रों का वर्णन कौन कर सकता है। विविध भांति मेवा पकवाना, धरे आनी देवी अस्थाना। मालिनी तहाँ सुमन ले आई, सुमन मध्य प्रविशे कपिराई। विभिन्न भांति के मेवा और पकवान देवी के स्थान पर लाकर रखे गए हैं। एक मालिन वहाँ फूल लेकर आई। कपिराज एक फूल में चले गए। सुमन हुते अतिकृत हलुकाई, 16 सुमन मंडप ही आई। सुमन सकल देवी पर चढ़ेऊ, विकट रूप तब तह कपि बढ़ेऊ। वे फूल से भी अधिक हल्के हो गए। वह फूल लेकर मंडल में आई, सारे फूल देवी पर चढ़े, तब कपि विशाल रूप में बढ़े। आगे की कहानी हम आपको बहुत जल्द ही सुनाने वाले हैं। जय श्री राम।